मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग का टॉपिक चल रहा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, मैं उसका टॉपिक में आपको कुछ चीज़ें समझा रही थी और मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई भी हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ जो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है और हम सबको पता भी होना चाहिए और हमारी स्टडी से रिलेटेड भी है और इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं और आई थिंक लॉन्ग क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपके आज के टॉपिक में इम्यूनी सिस्टम के बारे में बताऊँगी। तो इम्यूनी सिस्टम क्या होता है ये थोड़ी सी मैं आपको चीज़ें बताती हूँ पहले, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से एक एक चीज़ को क्लियर आउट करती हूँ कि कैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में जो हमारी इम्यूनी सिस्टम होती है वो किस तरह वर्क करती है। ठीक है, इम्यूनी सिस्टम जो इम्यूनी होती है वो क्या होती है, प्रतिरक्षा होती है। ठीक है, वो प्रतिरक्षा जो होती है वो किस तरह हमारे बॉडी में हमारे मतलब जो एक एक डिसीज़ेस होती हैं उन्हें किस तरह वो हमें एक स्ट्रॉन्ग बनाती है और किस तरह उन वायरसेस को रोकती है, डिसीज़ेस को रोकती है हमारे बॉडी में। अगर वो आ भी जाते हैं तो किस तरह हमारी हेल्प करती है। ठीक है, तो हम ये सब चीज़ें अभी वीडियो में देखेंगे। थोड़ा मैं आपको क्या है इम्यूनिटी ये थोड़ा मैं समझाना चाहती हूँ। इम्यूनी सिस्टम जो प्रतिरक्षा है हमारी वो कैसे होती है, इम्यूनी सिस्टम जो है प्रतिरक्षा तंत्र क्या वर्क कैसे करती है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो चीज़ें नहीं आएंगी वो आप लोग प्लीज़ पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब जो हमारी इम्यूनी सिस्टम है, जो इम्यूनिटी है वो क्या होती है, प्रतिरक्षा तंत्र के कारण, क्या मैंने कहा, प्रतिरक्षा तंत्र के कारण रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। मतलब जो रोगाणु जो डिसीजेस है उनसे जो लड़ने की क्षमता होती है उसी को हम प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। ओके, ये क्या होती है, ये दो प्रकार से बटी होती है। क्या बटी होती है, प्रतिरक्षा तंत्र जिसे हम कह सकते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये क्या है, टू टाइप्स में बटी होती है। जैसे हमारा फर्स्ट होता है सहज प्रतिरक्षा और दूसरा होता है उपार्जित प्रतिरक्षा। ये दो चीज़ें पूछी जाती हैं। अब सहज क्या है, सहज मतलब होता है इनिटेट इम्यूनिटी और उपार्जित मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब मैं आपको वीडियो के माध्यम से एक एक चीज़ क्लियर आउट करूँगी और आपको समझाते भी रहूँगी। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आपको एक एक चीज़ बताते हुए चलते हैं। ठीक है, ओके, चलिए हम लोग देखते हैं वीडियो के माध्यम से पास करता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें किस तरह होता है। अब जैसे ये प्रवेश कर गया था तो क्या हुआ, हमारे जो अंदर की इम्यूनिटी बैठी है, ठीक है, वो क्या करती है, इसको डेड करती है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये इसके अंदर से आपको दिख रहा है किस तरह ये डेंजरस आता है डिसीजेस इस बॉडी में एंटर करने के लिए। ठीक है, अब देखिए किस तरह फाइटिंग चलती है, लेकिन क्या होता है वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, लेकिन किसी न किसी माध्यम से, ड्रिंकिंग के माध्यम से या फिर फूड के माध्यम से, किसी न किसी तरीके से अगर वो आ भी जाता तो उसे हटाया जाता है। किस तरह इम्यूनिटी वर्क करती है देखिए आप लोग। ठीक है, और बाकी मैं एक चीज़ आपको बताते हुए भी चल रही हूँ, समझा भी रही हूँ। अब देखिए जैसे किस तरह क्या हुआ, टीयर से भी वो बाहर निकल जाता है और फिर आप लोग देख सकते हैं किस तरह क्या चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं। अब जैसे अंदर क्या है, इम्यूनिटी अगर घूमती है, ठीक है, आप देखिए क्या कर रहा है, ये जो डिसीजेस है ये हमारे बॉडी में स्पेस बना रहा है, मतलब हमारे बॉडी में रहने का स्थान बना रहा है, जिससे ये क्या करेगा, धीरे धीरे हमारे बॉडी को खोखला करेगा। मतलब ये धीरे धीरे अपनी ये जो डिसीजेस है वो जनसंख्या बढ़ाता है, लेकिन हमारे जो इम्यूनिटी का पूरा चक्रव्यूह होता है वो इसको एडजस्ट नहीं होने देता है। अगर वो आप ही चाहता है तो एडजस्ट नहीं होने देगा या फिर उसको हटा देगा या कुछ करेगा। मतलब बहुत सारी प्रोसेस होती है। देखिए आप किस तरह ये जो डिसीजेस है किस तरह हमारे बॉडी में एंटर होने के बाद अपना स्पेस बनाती है। देखिएगा ध्यान से आप लोग, ये देखिए किस तरह इसको स्पेस नहीं दिया जा रहा है और इसको हटाया जा रहा है। अब देखिए जैसे कोई कट लग जाता है तो कट लगने पे भी अपने जो घाव होते हैं उसे ढक के रखना चाहिए। अगर आप ढक के नहीं रखोगे तो उससे क्या होगा, उसमें डिसीज किसी भी माध्यम से अगर हमारी बॉडी ओपन रहती है तो वो डायरेक्ट, मैंने आपको समझाया भी था, अभी अगले वीडियो में इसके होंगे, नेक्स्ट जो मैंने वीडियोस आपको दिखाए हैं कि कोई भी घाव हो या फिर कोई वैसी चीज़ें हो तो उनसे क्या होती है, वो जो डिसीजेस होती है, जो बैक्टीरिया होती है, वायरस होती है, वो हमारे बॉडी में बहुत ही ईजली वे में हमारे अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है, हम लोग देखते हैं जैसे, ठीक है, और ये लोग मौके की तलाश में होते हैं। अब ये देखिए अगर कोई डिसीजेस या कोई भी बीमारी, जैसे कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, कीटाणु कुछ भी है, अगर हमारी बॉडी में एंटर करके कहीं छुप भी गया है तो क्या होती है, जो इम्यूनिटी होती है वो दिनों रात वर्क करती है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे हेल्पर्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, सब कुछ होता है, तो दिनों रात सेवा करती है। कौन, इम्यूनिटी। तो कोई भी अगर छुप के बैठा है तो उसको भी खोज खोज के निकाल के उसको उसकी पिटाई करके उसको बाहर कर देता है। ठीक है, डिसीजेस को देखिए जिस तरह आप लोग देख सकते हैं, देखिए ध्यान से, इसने खोजा और क्या किया।
अब जैसे मैं आपको एक चीज़ जूम करूँ, देखिए मैंने 2 टाइप्स आपको बताए थे, थोड़ा बैक करती हूँ थोड़ा सा। 2 टाइप्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है। मैंने बताया था आपको इनिटेट इम्यूनिटी, जिससे हम सहज प्रतिरक्षा कहते हैं, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया था एडेप्टिव, ठीक है। एडेप्टिव भी कह सकते हैं, एक्वायर्ड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो अलग मैटर है, ठीक है। होता वही है, सहज और उपार्जित, ठीक है। अब हम कैसे प्रतिरक्षा होती है आपको मैं दिखाती हूँ, ठीक है। अब जैसे इसमें आता है इनिटेट इम्यूनिटी, ये क्या होता है जो मैंने अभी आपको बताया। सहज प्रतिरक्षा क्या चीज़ें होती हैं, ये थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब जो सहज प्रतिरक्षा होती है, इनिटेट इम्यूनिटी, ये एक प्रकार से क्या होती है, एक प्रकार की अवशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। ये इनिटेट इम्यूनिटी एक प्रकार से क्या होती है, अविशिष्ट इम्यूनिटी होती है, जो क्या होती है, या जन्म के समय से मौजूद होती है। मतलब जैसे जो जन्म होता है, जो बर्थ होता है, उसके समय से ही क्या होती है, मौजूद हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, ठीक है। और ये क्या वर्क करती है, ये प्रतिरक्षा हमारे शरीर में रोग जनकों के प्रवेश में विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा करती है। दैट इज़ कॉल्ड, आप कह सकते हो, जैसे एग्जाम्पल पे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हमारा इंडिया है, ठीक है, तो क्या है, हमारी आर्मी सेना जो है, हमारी आर्मी फोर्स जो है, वो क्या करती है, जो दुश्मन होता है उसको आने से रोकती है, ठीक है। तो हमारी जो पूरा हम लोग क्या जो सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं, वो किस तरह सेफ़ हैं हम लोग, जो हमारी इंडियन आर्मी है उसकी वजह से हम लोग क्या है, बहुत सेफ़ हैं। तो उसी तरह हमारे बॉडी के बाहर, मतलब हमारी बॉडी में पूरा मतलब एक एरिया होता है, पूरा कवर होता है, जो इम्यूनिटी से कवर होता है, जो क्या करता है, हमारे बॉडी में जो डिसीज़ेस होती हैं, जो आपके डिसीज़ेस क्या होती हैं, वो हमारी दुश्मन होती हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या करती है, आने से रोकती है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और नॉन स्पेसिफिक भी वही सेम चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, बस और कुछ नहीं। आप देखिए, जैसे इसमें वीडियो में आपको दिखेगा, हमारे बॉडी में ये ब्लू वाला क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी होगा, ठीक है, जिसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं। और ये जो ग्रीन वाला आ रहा है, इसे क्या, ये डिसीजेस है। अब किस तरह इम्यूनिटी जो है, वो डिसीजेस को, जो हमारी दुश्मन होगी, उससे क्या करेगी, खा जाएगी, ठीक है। देखते हैं हम लोग किस तरह, कैसे क्या होती है, उसको रोकता है, स्टॉप, ठीक है। और फिर ये अपनी स्टार्टिंग इसने कर दिया, ठीक है। अगर नहीं मानता तो फिर दूसरा प्रोसेस भी होता है। अगर जैसे बहुत डिसीजेस क्या होते हैं, थोड़े पावरफुल होते हैं, उन्हें कितना भी रोका जाए, कोई ना कोई वो डिसीजेस वो आ जाते हैं। जिस तरह इंडियन आर्मी में बहुत सारी जो होती हैं दुश्मन, उन्हें क्या करते हैं, रोका जाता है, लेकिन कोई ना कोई कनेक्शन से या कोई ना किसी वजह से वो जो होते हैं, वो हमारे बॉडी में, या हमारे अगर कोई डिसीजेस या कोई भी बीमारी, जैसे कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, कीटाणु, कुछ भी है, अगर हमारे बॉडी में एंटर करके कहीं छुप भी गया है, तो क्या होती है, जो इम्यूनिटी होती है, वो दिनों रात वर्क करती है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे हेल्पर्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, सब कुछ होता है, तो दिनों रात सेवा करती है। कौन, इम्यूनिटी। तो कोई भी अगर छुप के बैठा है, तो उसको भी खोज खोज के निकाल के उसको, उसकी पिटाई करके उसको बाहर कर देता है, ठीक है, डिसीजेस को। देखिए जिस तरह आप लोग देख सकते हैं, देखिए ध्यान से, इसने खोजा और क्या किया, अब क्या करेगा, इसको धीरे धीरे हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये सारी प्रोसेस हमारे ह्यूमन बॉडी में होती है, जो हमें पता भी नहीं चलती है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। अगर कोई छुप के बैठता है, तो उसे इस तरह क्या करते हैं, सब लोग घेर लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, हटाते हैं, किस तरह देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। एंट्रेंस दिखाता है आपको, ठीक है। अब ये देखिए, हमारा ब्रेन दिख रहा है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है। अब किस तरह ये सब भी चीज़ें होती हैं जो वर्क करती हैं, मतलब अब फेगोसाइट्स, इसमें एक वर्ड दे दिया। अब फेगोसाइट्स क्या है, हम लोग ये समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। फेगोसाइट्स थोड़ा समझने वाली चीज़ है। फेगोसाइट्स फेगोसाइट्स पहले समझिए फेगोसाइट्स क्या है, ठीक है। ये देखिए, फेगोसाइट्स जो होती है, पहले इंग्लिश में तो समझा दूँ मैं आपको। प्रोसेस विथ सर्टेन लिविंग सेल्स कॉल्ड फेगोसाइट्स, दैट इज कॉल्ड फेगोसाइट्स। इसका मतलब क्या होता है, कुछ दूसरे श्वेत रक्त कोशिकाएं, मतलब वाइट ब्लड सेल्स आप कह सकते हो, ठीक है, वो क्या करती है, श्वेत रक्त कोशिकाओं को फेगोसाइट्स या भक्षक कोशिका कहा जाता है। मतलब इन्हीं को क्या कहते हैं, जो
ब्लड सेल्स होती है, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, भक्षक कोशिका कहा जाता है, फैगोसाइट्स को। ठीक है, ये थोड़ा जानिए आप लोग। अब हमारे बॉडी में क्या होता है, पूरा इन्फेक्शंस होता रहता है हमेशा, कि किस तरह हमारी इम्यूनिटी वर्क करती है। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में बहुत अच्छे से देख भी रहे हैं, समझ रहे हैं किस तरह वर्क होता है। ठीक है, हर एक चीज़ को पूरा टेस्ट किया जाता है, कोई अगर आता है तो उसे ऐसे खा लिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। देखिए कट मैंने दिखाया था ना, ये घाव वाव जो होते हैं खुले नहीं रखने चाहिए। ठीक है, इससे बैक्टीरिया आने के बहुत चांसेस रहते हैं, डिसीजेस के भी, लेकिन हमारी जो इम्यूनिटी होती है बहुत हेल्प करती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको इन वीडियो के माध्यम से बहुत ईजिली वे में समझ में आ जाए कि कैसे इम्यूनिटी हमारी वर्क करती है। ठीक है, और बाकी तो आपको इन सब के माध्यम से समझ में आ ही रहा होगा किस तरह हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वर्क करती है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं किस तरह स्कैन भी करती है, और जिसमें उसने पा लिया कि ये गलत है तो उसे क्या करेगी, तुरंत हमारे बॉडी से आउट करने की प्रिपरेशन करती है। ठीक है, मेजर हिस्टो कैपेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखिए किस तरह ये पूरी प्रोसेस कर रही है अपनी। अब ये देखिए किस तरह स्कैन करेगी, अगर इसमें दिख गया कोई बैक्टीरिया या वायरस तो उसको डाइजेस्ट करेगा। देखिए इसमें दिख गया ना ग्रीन ग्रीन, मतलब इसमें क्या है, किसी माध्यम से इसमें बैक्टीरिया आ गया, इसे क्या करेगा, आउट करने की पूरी तैयारी करता है। ठीक है, और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है। ठीक है, जिससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे इनिटेट और एडेप्टिव, आपको जैसे मैंने बताया था पहले ही आपको, ये दो प्रकार की होती हैं। अगर यहाँ पे जो एंटीजन होती है वो भी वर्क करती है, किसी भी तरीके से जो दिक्कत हो जाती है, इन लोग का पूरा रडार होता है, एक एक माध्यम से ये लोग अपनी जगह भी अगर बना लेते हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो किस तरह वर्क करती है और उनको हमारी बॉडी से निकालने का पूरा प्रयास करती है। जैसे मैंने बताया था एडेप्टिव इम्यून सिस्टम और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। एडेप्टिव तो पार्ट्स में वही सब आ जाते हैं। अब जो एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड के बारे में थोड़ा मैं समझाती हूँ आपको। जो हमारी एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम होती है, एक्वायर्ड का वर्क होता है यह जन्म के बाद विकसित होती है। ठीक है, और ये जो वर्क करती है शरीर में जो प्रवेश कर चुके होते हैं कोशिकाएं, ये एंटीबॉडीज द्वारा सामना कराती है। ठीक है, और सैल्मोनेला टाइफी हो गया या कोलाई हो गया, कोलेस्ट्राई हो गया, तो इन सब चीज़ों जो वेरियस जो होती हैं, जो वायरसेस होती हैं, जो बैक्टीरिया होती हैं, जो डिसीजेस होती हैं, उन्हें किस तरह वर्क करती है, ये सब भी चीज़ें हैं कि मतलब अगर वो हमारी बॉडी में प्रवेश भी कर जाती हैं, पहले तो बहुत स्टॉप किया जाता है, अगर वो नहीं मानती, बहुत ज़्यादा डेंजरस और पावरफुल हैं, हमारी बॉडी में एंटर कर जाती हैं, फिर भी उन्हें इम्यून सिस्टम के माध्यम से और पूरी इनकी जो प्रोसेस चलती है उनके माध्यम से उन्हें रोका जाता है। ठीक है, अब देखिए इम्यून सिस्टम में दो चीज़ें और होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। ये क्या चीज़ है ये थोड़ा समझिए। जो हमारा टी लिम्फोसाइट्स होता है ये क्या करता है, पहले तो टी है तो मतलब टी सेल होगा। ठीक है, मतलब टी के आकार का होगा, तो टी सेल आल्सो कॉल्ड टी लिम्फोसाइट सेल्स, टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड आप कह सकते हो सेल होता है। ठीक है, और आप ये भी कह सकते दैट इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। ठीक है, ये इम्यून सिस्टम का क्या होता है, इसेंशियल पार्ट होता है। ठीक है, पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। टी सेल्स आर वन ऑफ द टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक है, क्या होती है, बहुत ही इसेंशियल मतलब क्या होती है, ज़रूरत जैसे होती है। ठीक है, नीड एक तरह से आप कह सकते हो। तो टी लिम्फोसाइट्स इस तरह से भी वर्क करती है। बाकी टी लिम्फोसाइट्स के बाद हमारा दूसरा आता है बी लिम्फोसाइट्स, क्या वर्क करता है। तो बी लिम्फोसाइट्स के बारे में भी मैं बताती हूँ आपको, लेकिन थोड़ा सा मैं उससे पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। जो टी लिम्फोसाइट्स होती है, जैसे टी लिम्फोसाइट्स जो हमारी वर्क कर रही है, टी लिम्फोसाइट्स जो हमारी वर्क करती है, इसको मैं थोड़ा हिंदी में भी आपको समझाना चाहती हूँ कि जो टी लिम्फोसाइट्स होती है वो किस तरह, मतलब हिंदी में भी थोड़ा समझ लीजिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जो टी लिम्फोसाइट्स प्रतिरक्षी प्रोटीन्स उत्पन्न करती है, क्या करती है, प्रतिरक्षा प्रोटीन्स जो होती है उन्हें उत्पन्न करती है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ। और टी लिम्फोसाइट्स के बारे में क्या बता दूँ आपको,
चलिए ठीक है, मैं आपको बी लिम्फोसाइट्स के बारे में बताती हूँ, फिर और सब चीज़ें बताती रहती हूँ, ठीक है। अब जैसे बी लिम्फोसाइट्स जो था, बी लिम्फोसाइट्स में क्या होता है, ये पहले तो बी सेल्स की इसकी क्या होगी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो बी सेल्स बीइंग द सेकेंड टाइप दैट डिटरमाइन द स्पेसिफिक ऑफ ह्यूमन सिस्टम्स टू रिस्पॉन्स टू एंटीजन फॉरेन सब्सटेंस इन द बॉडी। जो हमारे बॉडी में बी लिम्फोसाइट्स उन सब क्या होती है, सब एक्टिव्स होती हैं। तो हमारी जो टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, इस पर एक एक नंबर की टिप्पणी भी आती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी जाने रखना चाहिए। अब जैसे मैंने बी लिम्फोसाइट्स बताया, तो ये क्या होती है, बी लिम्फोसाइट्स की सहायता करती है। तो बी लिम्फोसाइट्स क्या करेगी, सहायता करती है। किसकी सहायता करती है, टी लिम्फोसाइट्स प्रतिरक्षा प्रोटीन्स जो उत्पन्न करती है। जैसे मैंने कहा, टी लिम्फोसाइट्स जो प्रतिरक्षा प्रोटीन्स उत्पन्न करती है, और बी लिम्फोसाइट्स उसकी हेल्प करती है, सहायता करती है, जो प्रोटीन्स वो उत्पन्न करती है, ठीक है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस, डिजीज हमारी बॉडी में एंटर कर गया, ग्रीन वाला से वायरस है, तो हमारी इम्यून सिस्टम, हमारे पूरे बॉडी में लड़ाई होती है। किस तरह क्या प्रोसेस होता है, आप लोग देख ही सकते हैं वीडियो में, किस तरह हमारे सब चीज़ें, हम बीमार हो जाते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं, तो उसमें भी ये सब चीज़ें प्रोसेस चलती है। फिर हम लोग कुछ टाइम बस ठीक हो जाते हैं। तो जो हम लोग ठीक होते हैं वो किस वजह से ठीक होते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम जब हम लोग मेडिसिन्स खाते हैं, ठीक है, तो क्या होती है, जो हमारी इम्यून सिस्टम थोड़ी वीक पड़ जाती है मेडिसिन के माध्यम से, और चीज़ों के माध्यम से क्या होती है, हमारी इम्यून सिस्टम क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। अब देख ही रहे हैं जैसा कि आप लोग वीडियो में किस तरह पूरी प्रोसेस इन लोग की चल रही है, ठीक है। अब जैसे इसमें एक एक चीज़ मैं इसलिए क्लियर आउट कर देती हूँ आपको वीडियो के माध्यम से, जिस तरह आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना हो कि क्या चीज़ें हम लोग समझ रहे हैं, क्या ऐसा एक्चुअल होता है। अब जैसे मैंने दिखाया हेल्पर टी सेल, अगर हमारी इम्यून सिस्टम कुछ कमज़ोर पड़ जाती है, जैसे हम लोग क्या होता है, अगर कुछ हो रहा है, कहीं वीक पड़ गए, तो क्या करता है, किसी से हेल्प लेते हैं, उसी तरह हमारी इम्यून सिस्टम भी हेल्प लेती है। तो कभी कभी हेल्पर टी सेल भी क्वेश्चन एक नंबर या टिप्पणी पूछ सकता है। तो हेल्पर टी सेल क्या वर्क क्या होता है, ये क्या करता है, अगर जो सिस्टम्स वीक पड़ जाते हैं तो उन्हें क्या करती है, और सारी चीज़ों को बुलाती है, और सारे टी सेल्स एक हो जाते हैं, तब इम्यून सिस्टम पे फाइट होती है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब जैसे हम लोग आजकल क्या करते हैं, कॉल के माध्यम से बुला लेते हैं। तो इसमें ये भी दे दिया है कि आप किसी भी तरीके से अपनी जो इफेक्टिव सेल्स होते हैं, टी सेल्स, या कनेक्शन के माध्यम से उन्हें अपने पास बुलाती है, ठीक है। और वायरसेस को क्या करती है, बैक्टीरिया को क्या करती है, कुछ टाइम्स बाद हमारे बॉडी से रिमूव कर देती है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा चीज़ें आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए। और मैं ज़्यादातर आप लोग के लिए इसलिए यूज़ करती हूँ कि आप लोग ये चीज़ें जानिए, ठीक है। बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर कर जाती हैं, ठीक है। हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया भी और समझाया कि हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग किस तरह होंगी। रेगुलर डाइट लें, ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज लें, और हेल्दी डाइट्स अपने फूड में ऐड करें, ठीक है। ये रही हमारी इम्यून सिस्टम का वर्क, जैसे किस तरह हमारी इम्यून सिस्टम वर्क करती है, किस तरह क्या चीज़ें हैं। इम्यून सिस्टम कभी कभी लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको समझाना ज़रूरी समझा इस टॉपिक से रिलेटेड। ये टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस से ही रिलेटेड है, ओके, एंड थैंक यू।